हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का नया सेशन है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो कि 2022 आने वाली है और लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम थे, जो पहले पाठ्यक्रम था वो बिल्कुल बदल गया है। ठीक है, तो मैं बात इसमें यही करूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो सेम पाठ्यक्रम कर दिया गया है, तो दोस्तों अब आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं मैं इस वीडियो वही बात करने वाला हूँ। ठीक है, और आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, 9027457677। आपको इस पर ओनली हेलो और या फिर वॉइस बोलना है कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत में बात करूंगा कि जो बीए प्रथम वर्ष है, आपने राजनीति शास्त्र लिया है तो आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों आपको लगभग इस एग्ज़ाम में राजनीति शास्त्र में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 72 प्राप्त होने चाहिए। मतलब पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। कहने का मतलब ये है कि पहले पेपर और दूसरे पेपर में लगभग आपके 72 नंबर होने ही होने चाहिए। ठीक है, और जो आपको अधिकतम अंक का पेपर 200 अंक का मिलेगा, यानी दोनों जो पेपर मिलेंगे आपको 200 अंक के मिलेंगे। ठीक है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र होगा। कहने का मतलब ये है कि पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 अंक का होगा, और दूसरा वो भी 100 अंक का होगा। और प्रत्येक के लिए मतलब प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। कितने? 3 घंटे। तो आराम से आपका ये पेपर हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं है, पेपर में मात्र 3 खंड आते हैं। कितने? 3 खंड। तो चलिए मैं विस्तार से पहले प्रश्न पत्र की आपको नॉलेज करा दे रहा हूँ। चलो, तो इसमें पहले दिया है 3 घंटे, यानी आपको पहला पेपर जो सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको उसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, आप 3 घंटे में से जो अंक का होगा वो होगा 100 अंक का। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में आपको 3 खंड पूछे जाएंगे, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से। और जो कि आपको इसमें पूछे जाएंगे खंड क, खंड ख और खंड ग, इस तरह से। तो प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न हो सकते हैं वो मैं बात करूंगा। चलिए, तो खंड आ में लगभग अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक इकाई से मतलब प्रत्येक इकाई, अभी इकाई हम नीचे जानेंगे, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब 2 लघु उत्तरीय प्रश्न लिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक इकाई से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न लिए जाएंगे और 10 प्रश्न होंगे। कितने? कुल उसमें 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपके टॉपिक हैं उनमें से प्रत्येक टॉपिक में से 2 प्रश्न लिए जाएंगे और लगभग खंड आ में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। चलो, बात इतनी। और मैं बताऊं, प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। कितने में? लगभग आपको 20 शब्दों में। मतलब कि एक उत्तर आपको उसको 20 शब्दों में लिखना है। चलो आगे आगे बात करूं मैं खंड बाकी। तो इसमें प्रत्येक इकाई यानी प्रत्येक यूनिट से, जो आपको यूनिट दिखाई दे रही होंगी, मैं यूनिट बताने वाला हूँ आपका सिलेबस, कि प्रत्येक यूनिट में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिट में वही सेम है। तो 2 प्रश्न लिए जाएंगे, प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। मतलब कि खंडवा में आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक का उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में देना होगा। ठीक है, और मैं इसकी अंकों की बात करूं तो एक प्रश्न आपका 10 अंकों का होने वाला है। कुल इस पे अंक मिलेंगे आपको 50। मतलब अगर 5 प्रश्न करते हैं तो आपको लगभग 5 प्रश्न करते हैं तो आपको लगभग इसमें 50 अंक मिलने वाले हैं। चलो आगे मैं बात करूं।
आगे खंड सा की जब मैं बात करता हूँ तो खंड सा में आपको 4 प्रश्न दिए होंगे जो सभी इकाइयों में से लिए जाएंगे। मतलब जो 4 प्रश्न दिए होंगे जो लगभग मतलब कि जो 5 इकाइयाँ हैं 5, तो पाँचों इकाइयों में से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपको प्रत्येक अंक 10 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का मिलने वाला है। और इसमें आपको लगभग इसमें दिया है प्रत्येक इकाई से एक से अधिक प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं, इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। जो खंड सा होगा उसमें से 4 प्रश्न में से 2 करने हैं आपको, और आपको लगभग वो 5 से शब्द लिखने हैं। 5 शब्दों के आपको एक प्रश्न पर 20 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपके ये 100 अंक हो जाते हैं। चलिए, अब मैं बात करूँगा कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। इतने अंक प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना क्या है। तो चलो, राजनीति विज्ञान का अर्थ, पहले आपको टॉपिक पढ़ना है राजनीति विज्ञान का अर्थ। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, अर्थ सहित लिखिए, ठीक है। चलो, आगे दिया है नाम विभेद और क्षेत्र। नाम विभेद मतलब कि इसका नाम किस तरह से, मतलब कि जो राजनीति शास्त्र है उसका नाम किस तरह से प्रचलित हुआ, और इसका क्षेत्र क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ चलता है राजनीति शास्त्र। आगे है राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं समकालीन परिदृश्य। मतलब कि जो राजनीति शास्त्र है जो सदियों से चली आ रही है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे समकालीन परिदृश्य, और इसके बारे में आपको जानना होता है। चलिए, आगे है व्यवहारवाद और उत्तरवाद। क्या? व्यवहारवाद और उत्तरवाद, ठीक है। मतलब ये साइंस में टॉपिक होते हैं। आगे पढ़ना है आपको राजनीति विज्ञान में अंतर विषय उपागम, ठीक है। ये भी टॉपिक दिया होगा आप उसमें। आगे पढ़ना है आपको राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। जो राजनीतिक विज्ञान है, जो राजनीतिक शास्त्र है, उसका अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध क्या है, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर लगभग हुई होगी। चलो, मैं आगे बात करूँ यूनिट 2 की। तो इकाई 2 में बात करेंगे हम राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत, कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई और विकास किस तरह से होता है, ठीक है। सिद्धांत क्या है विकास की। राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास, राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास, संप्रभुता, एकत्ववादी और बहुलवादी सिद्धांत, ये भी आपको टॉपिक दिए होंगे। चलिए, अब यूनिट 3 में अवधारणाएं शक्ति, सत्ता, वैधता, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो आपको ये भी टॉपिक पढ़ने हैं उसमें। जो अवधारणाएं शक्ति, सत्ता, मतलब सत्ता होती है जो राजनीतिक जो लोग होते हैं ना पार्टियों वाले, उनके बारे में। जैसे कि हमारे भारत में अभी बीजेपी पार्टी है, तो ऐसी संस्थाएं उनके बारे में पढ़ना है। वैधता, जो नागरिकता, अधिकार, नागरिकता जो होती है, जो लोग रहते हैं ना भारत में, तो उनको नागरिकता, जैसे चलिए हम टॉपिक में ही बताएंगे। अब मैं क्या बताऊँ, वीडियो लंबी हो रही है। अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से आप जानती होंगी, जैसे कि भारत को स्वतंत्रता मिली, किस तरह से मिली, वो पढ़ना है आपको। और इसमें पढ़ना होगा जो विदेशों में लोगों को स्वतंत्रता मिली है, यानी अन्य देशों को स्वतंत्रता मिली है, उसके बारे में। आगे समानता और न्याय। चलो आगे यूनिट 4 में आपको पढ़ना है लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र, ठीक है। लोकतंत्र उसे बोलते हैं जो लोगों का तंत्र, यानी लोगों द्वारा चुना जाता है जो, ठीक है, लोकतंत्र कहलाता है। आगे एवं अधिनायक तंत्र पढ़ना है आपको। ये टॉपिक दिए होंगे, मैं बिल्कुल बखूबी पढ़ाने वाला हूँ आपको, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो। राजनीतिक दल, दबाव समूह, ठीक है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, प्रतिनिधित्व
के सिद्धांत, विधि का शासन एवं संविधानवाद। चलो संविधान क्या है ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। इकाई 5 में शासन के अंग व उनके कार्य, शासन के अंग व उनके कार्य समकालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, ये पढ़ना है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, कार्यपालिका होती हैं और न्यायपालिका होती हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए आपको वीडियो लगभग पूरी चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब पार्ट 2 आता है जिसमें हम प्रश्न पत्र 2 के बारे में जानेंगे। आई होप आपने प्रश्न पत्र 1 बखूबी सीख लिया होगा और आपने ये, मैं आशा करता हूँ कि नोट भी किया होगा, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी रहता है। हम कुछ पढ़े ना पढ़ें, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। बस अगर हमको ये पता चल जाता है किसी भी एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम होने से पहले, कि हमको पढ़ना क्या था और हमको पूछा क्या जाएगा वहाँ पे, पूछा जैसे हमको पता किस तरह से चलेगा, पता तब चलेगा जैसे हमने सिलेबस पढ़ रखा है कि इस सिलेबस में से ऐसे टॉपिक में से ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलो सेम पिछले प्रश्न पत्र में मैंने बताया है, ठीक है, सेम वही चीज़ आपको मिलने वाली है। चलो जैसे मैंने बताया था उस तरह से, बस थोड़ा इसमें अंतर है। इसमें अंदर तो कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल सेम पूछा जाएगा, लेकिन इसमें टॉपिक अलग होंगे। चलिए मैं आपको वो सब डिटेल में ना बताते हुए ये इकाई यूनिट 1 की ओर ले जाता हूँ। चलो तो पहले आपको जैसे टॉपिक देखना है मनु लेखन। जो मनु थे एक राजनीतिक शास्त्रविदी थे, तो उनके बारे में आपको जानना है। राज्य पर विचार करना है, राज्य जो होता है नहीं उसके बारे में। धर्म, दंड, सप्तांक, सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति और योगदान, ये पढ़ना है। आगे पढ़ना है कौटिल्य लेखन। जो कौटिल्य थे मतलब कि जो राजशास्त्री थे, राजनीतिक विज्ञान के जो जन्मदाता, जो कुछ लोग थे जिन्होंने लिखा है किस तरह से वो शासन किया जाता है। तो जैसे मनु के बारे में पढ़ना है आपको, लेखन, राज्य, विचार, धर्म वगैरह। अब कौटिल्य के बारे में पढ़ना है आपको, उनका लेखन, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के अंग, राजा, उसकी योग्यताएं, कार्य मंडल, सिद्धांत और योगदान, भ्रष्टाचार के संबंध में विचार। चलो अब ये शुक्र हैं, शुक्र का सेम यही पढ़ना है। लेखन, दंड, नीति, राज्य, राज्य के कार्य, राजा और उसके कार्य, न्याय एवं प्रशासन पर विचार। अब यूनिट 2 आती है, तो यूनिट 2 में राजा राम मोहन राय, लेखन, व्यक्ति, राज्य और समाज सुधार, शिक्षा पर उनके विचार और योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती, कृतियाँ, भारतीय राष्ट्रवाद, व्यक्ति, राज्य, सामाजिक व धार्मिक सुधारों पर उनके विचार एवं योगदान। आगे पढ़ना है आपको स्वामी विवेकानंद, कृतियाँ, भारतीय राष्ट्रवाद, व्यक्ति, राज्य, सामाजिक व धार्मिक सुधार पर उनके विचार एवं योगदान। गोपाल कृष्ण गोखले, लेखन, व्यक्ति, राज्य एवं राजनीति के आध्यात्मिकरण पर उनके विचार, राजनीतिक साधन और आर्थिक विचार एवं योगदान। बाल गंगाधर तिलक, लेखन, राष्ट्रवाद, व्यक्ति, राज्य और तरीकों पर स्वराज्य पर उनके विचार एवं योगदान। चलिए आप ये समझ रहे होंगे सर आप क्या बताते जा रहे हैं, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इसमें से ये पूछा जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में बाल गंगाधर तिलक का क्या योगदान है। ठीक है, जैसे राजनीतिक विज्ञान में बाल गंगाधर तिलक का क्या योगदान है। यूनिट 4 में मोहनदास करमचंद गांधी, सेम उनकी एक किताब थी हिंदू स्वराज्य एवं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, राज्य, व्यक्ति, साधन और साध्य, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, ट्रांसस्पीक, ट्रस्टीशिप पर उनके विचार, उनका योगदान। आगे देखना है आपको जवाहरलाल नेहरू, उनका लेखन, राज्य, व्यक्ति, आधुनिक भारत, पंचशील, लोकतांत्रिक, समाजवाद व पर उनके विचार एवं योगदान। आगे यूनिट 5 में देखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योगदान क्या थे। ठीक है, एम.एन. राय के योगदान क्या थे, जयप्रकाश नारायण के योगदान क्या थे राजनीति शास्त्र में। तो लगभग आपको ये बिल्कुल टॉपिक मैंने बखूबी अच्छी तरह से समझाया होगा नहीं,
ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ये। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि हम बीए में अच्छा टॉप करें बच्चों से, तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम वीडियो डालें और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आराम से देख सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके।